नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम, जो कि मैं RS अग्रवाल बुक से मैं करा रहा था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 109 तक करा दिया था मैंने और 110 से कराना था। अगर पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं, देख लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, जो देख लीजिए। कहता है कि संख्या यानी 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो। कह रहा है कि ये कोई संख्या है। ठीक है, देख लीजिए बोर्ड की ओर। इतना कोई संख्या दिया गया है, बोल रहा है कि इसमें से क्या जोड़ दिया जाए जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 से पूर्णतः विभक्त होने का मैंने एक नियम बताया था कि यदि किसी संख्या के लास्ट में यानी अंत में यानी डबल जीरो हो या फिर 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। या फिर जब भी 4 से विभक्त करते हैं तो उसको हमेशा लास्ट डिजिट जो होता है हमेशा 2 लेके चलना होता है। कितना? हमेशा 2। तो देखिए, अगर हम इसको लास्ट डिजिट नंबर 2 लेके मैं चलता हूँ, देखिएगा ध्यान से, तो इस संख्या में क्या हम जोड़ें कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसको हम ऑप्शन से बना देंगे। तो देखिए 89 हम लिए, अगर पहला ऑप्शन हम लेकर देखते हैं 3, तो देख लीजिए 9 3 12 8 1 9। एक का मतलब है कि यह 4 से विभक्त हो जाएगा। आप कैसे होगा देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए। 4 2 यानी 4 दूनी 8 4 3 12 यानी 23 चौको 92। यानी एक का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी बैठ गया मेरा आंसर। तो एक का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा, यानी 3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहता है कि इतना संख्या में यानी क्या जोड़ दिया जाए जो 11 से पूर्णतया विभक्त हो। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए 11 से विभक्त होने का नियम मैं बताया था कि संख्या को यानी अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो देखिए, या फिर इसको अल्टरनेटिव करके देखते हैं। तो देखिए अल्टरनेटिव करके देखने का मतलब है, देखिए 1 को घेरिए, 1 को छोड़िए, 1 को घेरिए, 1 को छोड़िए, 1 को घेरिए, 1 को छोड़िए। बताए थे जितना को घेरे हैं सबसे पहले उसको ऐड कर लीजिए। तो कितना ऐड कर लिए? इतना। और यहाँ पर हमेशा माइनस करना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है। और जिसको जिसको नहीं घेरे हैं उसको भी इधर जोड़ लीजिएगा। आप देखिए 8 3 11, 11 4 15 और माइनस 6 2 कितना हो गया? 8। आप देख लीजिए, अब यहाँ पर ही हम क्या संख्या में हम जोड़ दें कि यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो देखिए 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7। एक का मतलब यहाँ पर ही कौन सी संख्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तब यह जाके 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर में जो 7 आंसर आवेगा, ऑप्शन नंबर में जो 7 मिलेगा वही आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 7 आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है। अच्छे से ध्यान से समझिएगा तो पर भी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए क्या कहता है कि इतना संख्या में कह रहा है कि इतना में लुप्त अंक ज्ञात करें जिसमें या जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी लुप्त संख्या, यानी कि मतलब लुप्त संख्या स्टारिंग दिखाई दे रहा होगा। अभी भी जस्ट मैं बताया था 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर नहीं आप पिछले वाली वीडियो देखें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो जाकर कृपया जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्या कहता है। सबसे पहले 11 का नियम बताए थे, 1 को घेरेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 1 को घेरेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 1 को घेरेंगे, 1 छोड़ेंगे और 1 को घेरेंगे। आप जिसको जिसको घेरे हैं उसको पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, और माइनस कर लीजिएगा। जिसको जिसको नहीं घेरे हैं उसको
ऐड कर लीजिए, यह स्टार है तो स्टार ही रह दीजिए, और प्लस कितना है 4 है तो 4 रह दीजिए। आप देखिए 9 1 10, 6 2 8, 10 और 8 कितना हो गया 18 माइनस, अब इधर कितना है 5 4 9, और फिर ये हो गया स्टार। तो देखिए यहाँ पर हम क्या संख्या हम डाल दें, तो देखिए इसको भी नहीं अगर पता है तो देखिए 18 में से 9 गया था 9, एक मतलब स्टार की जगह कितना होना चाहिए, यानी हम 9 कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी प्लस इसको में हम कितना जोड़ देंगे, तो ये का मतलब स्टार की जगह यानी प्लस यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देख लीजिए प्लस है, प्लस ये स्टार है, तो स्टार के जगह हम 9 अगर रख देते हैं तो कितना, यानी 9 9 18, तो 18 में से 18 जाएगा तो 0 होगा कि नहीं होगा। तो जब इसका जब 0 हो जाएगा या 11 गुणज होगा तो हम समझ जाएंगे कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो स्टार की जगह कितना रखना चाहिए 9, तो यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से देखते रहिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, कहता है इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको पूछ जाएगा इसमें क्या कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यानी कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या 4 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है, तो वह संख्या आती है 8 से विभक्त होना चाहिए, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी अंतिम 3 अंक लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए 8 से नियम कहता है अंतिम 3 अंक लेके चलना है, तो अंतिम 3 अंक अगर लेके चलते हैं और 116 में अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 एकम 8, 3 के 3, ठीक है, और फिर 8 चौको 32, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, यानी 4। इसको मतलब है कि अगर इसमें अगर और 4 जोड़ दिया जाता तो यह संख्या पूरी यानी 8 से विभक्त हो जाता, होता कि नहीं होता, आराम से हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर में अगर जो 4 दिखाई दे, ये नहीं है, समझिए कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 114 यानी 114 क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 114 में कहता है कि यदि 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना। अभी मैंने बताया था विभाज्यता 11 का विभाज्यता का नियम। तो देख लीजिए सबसे पहले कितना संख्या है, 1 है, y है, 3 है, y है, 6 है। आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को एक को घेरेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को घेरेंगे, एक को छोड़ेंगे, फिर एक के घेरेंगे। अब बताए थे जिसको आप हमने घेरा है उसको सबसे पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए सबसे पहले किसको 1 के घेरे हैं, फिर 3 के घेरे हैं, प्लस 6 के घेरे, और यहाँ हमेशा डिफरेंट करना है। आप फिर बाई या प्लस बाई कर दीजिए। आप देखिए 6 3 9 1 10, तो इधर कितना आ गया 10, और माइनस बाई और बाई कितना हो गया 2/। आप देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया तो आप ऑप्शन से भी बैठा सकते हैं कि बाई के जगह कितना होगा। इसका डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर तो 11 का गुणज कर लीजिए। ठीक है, तो हमेशा जो आसान लगेगा वही की जगह हमेशा 0। देख लीजिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देख लीजिए 6 तो होगा नहीं, यानी 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शन में हम बाई के जगह हम देख लीजिए अगर हम 5 रख देते हैं तो 10 - 10 = 0, तो जिस संख्या में यानी 0 आ जाएगा वह 11 से विभक्त हो जाएगा। एक का मतलब बाई का मान क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही आपका आंसर सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है। देख लीजिए यदि किसी संख्या इतना में यानी पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा, यानी इसमें स्टार का मान पूछा। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, देख लीजिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, एक को घेरेंगे, एक को छोड़ना है, एक को घेरना है, एक को छोड़ना है, एक को घेरना है, एक को छोड़ना है, एक को घेरना है, यानी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव चलना है। क्या
अल्टरनेटिव चलना। और जिस जिस को आप घेरे हैं यानी सर्कल किए हैं उसको सबसे पहले ऐड कर लीजिए यानी जोड़ लीजिए। तब 4 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, प्लस 8 हो गया। हम यहाँ पर हमेशा डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है, यानी अंतर निकालिएगा। जिसको जिसको नहीं घेरे उसको जोड़ लीजिए और प्लस स्टार, ठीक है। आप देखिए 7 3 हो गया 10, 8 4 12, तो 10 और 12 कितना हो गया 22, तो यहाँ पर ही 22 माइनस 8 2 कितना हो गया 10 और प्लस स्टार। अब यहाँ पे पूछा कि स्टार का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में कितना कितना दिया है देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है 5, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 1, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम डाल दें कि इसका अंतर चाहे 11 का गुना जाना चाहिए या 11 का मतलब उसका डिफरेंस हमेशा अंतर 0 होना चाहिए। देखिए अगर हम 5 अति डालते हैं स्टार की जगह तब 15 हो जाएगा, और 22 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ही एक कैंसिल हो गया। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर बी में देख लीजिए 3 जोड़ते हैं तो 13, अगर 22 में से हम 13 घटाते हैं तो देख लीजिए यानी 12 में से 3 गया 9, यानी भी कट गया, यानी एक मतलब ये भी संख्या नहीं होगी। आप देख लीजिए क्या बच गया, अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। आप देखिए 22 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 10 होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ 1 जोड़ते हैं 10 में 1, तो 11 में से अगर हम 22 को घटा देंगे तो हमेशा 11 हो जाएगा। यानी देख लीजिएगा 22 माइनस 10 प्लस 1, तो 22 माइनस 11, तो आंसर 11। तो बताए थे कि इसका डिफरेंस हमेशा 0 होना चाहिए या 11 का गुना जो होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यानी डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए यानी क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है ये देख लीजिए। कहता है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या इतना पूर्णतया 9 से विभाक्त हो। क्या कि मतलब अगर इतना में अगर 9 से भाग देते हैं तो पूरी कट जाना चाहिए। यहाँ पर डिवाइड का साइन दे दिया हूँ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि इतना संख्या में हम क्या कम से कम क्या हम उसको माने कि क्या मान हम रखें, स्टार की जगह हम क्या मान रख दें कि यह 9 से डिवाइड करने पर पूरी कट जाए। तो देख लीजिए इधर इग्नोर नहीं कीजिएगा, इधर इग्नोर कीजिएगा, इधर क्वेश्चन में है 9 से विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम बताए थे, दोनों एक ही है कि यानी इसके सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, यानी 9 का 9 होना चाहिए, ठीक है। तो वह संख्या पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाएगी। तो देख लीजिए सबको ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार और प्लस 1। आप देख लीजिए 7 3 10 हो गया, 10 लिख लिए, और 6 5 11 1 12, कितना हो गया यानी 22 हो गया, प्लस यह स्टार है, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, बताए थे कि जिस प्रकार से C9 मेथड बताते हैं उस पर हम सिंगल डिजिट कर दीजिए। तो आप देख लीजिए 2 और 2 कितना हो गया 4 और प्लस स्टार। आप देखिए 4 स्टार के मान हम क्या यहाँ पर रख दूँ कि 9 से कट जाए। तो देख लीजिए अगर स्टार के जगह हम 5 रख देते हैं तो 5 4 9 हो जाता है, तो इसका मतलब आंसर 5 रखना होगा। स्टार के जगह कितना रखना होगा, यानी 5 रखना होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है, ये 117 है, देख लीजिएगा ध्यान से। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 117 117 क्या कहता है, यदि इतना संख्या पुनः 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा, यानी स्टार के अंक पर कौन सा स्टार की जगह कौन सा अंक होगा, यानी 9 से पूरी कटना चाहिए। जस्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी जस्ट मैंने कराया है, ठीक उसी प्रकार से इसको बनाना है। आप देख लीजिएगा बताए थे इसके सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभक्त होना चाहिए। तो सभी अंकों का योग जोड़ दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए 7 6 13 1 14 14 और 4 18, ठीक है, 18
वाट है। 18 वाट कितना हो गया 26 और 3 कितना हो गया 29, ठीक है, यानी 29 और प्लस स्टार। तो बताया थी इसको सिंगल डिजिट में तोड़ दीजिए, 9 2 11 और प्लस स्टार। अब इसको भी सिंगल डिजिट में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 11 की जगह स्टार की जगह हम क्या दें कि 9 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या रखना होगा 11 में अगर हम कितना हम जोड़ दें कि इसका मान 9 से मतलब स्टार की जगह निकल जाए, 9 से पूरी कट जाए। तो देख लीजिए अगर हम यहाँ पर ही इसको और सिंगल डिजिट तोड़ देते हैं तो और अच्छा रहेगा, ऐसे आसानी होगा समझ में। 2, अब 2 में इसको हम कितना हम रख दें कि मतलब, तो यहाँ पर 7 रख देता हूँ, देख लीजिए 2 + 7 तब बराबर हो गया 9। इसको मतलब है कि स्टार की जगह कितना रखना होगा 7 रखना होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि इतना को अगर 3 से विभाजित करते हैं तो स्टार का मान क्या होगा। यानी स्टार की जगह जो है इसका मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। देख लीजिए 3 अंकों की मैं बताया था कि 3 से विभाजता के नियम और 9 के विभाजता के नियम। 3 से विभाजता का नियम मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या यानी किसी भी सभी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आप देख लीजिए इसके सभी अंकों का योग जोड़ दीजिए, तो देखिए 1 + 5 + 7 + स्टार और +2 + 3 + 4। देखिए 6 5 6 7 6 13 2 15 3 18 4 22, तो यानी 22 और प्लस स्टार आएगा। बताए थे इसको भी सिंगल डिजिट में एकदम तोड़ दीजिए, 2 2 4 और प्लस स्टार। आप देख लीजिए यहाँ पर यानी क्या हम रख दूँ स्टार की जगह जो 3 से कट जाए। तो देखिए सबसे पहले 3 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 3 का 3 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये यानी 3 से 3 तो है नहीं, 1 नहीं 4 है, तो और क्या हम जोड़ दें कि 3 से कट जाए। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दूँ ऐड कर दूँ तो 4 2 कितना हो गया 6। ये का मतलब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। इसको मतलब स्टार का मान क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर यानी 119 क्या कहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से समझिएगा। देख लीजिए क्या कहता है, यानी कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। सिर्फ पूछा है क्या विभक्त नहीं है। तो सबसे पहले आप 18 का फैक्टर तोड़ दीजिए, तो 9 दूनी कितना होता है 18। देख लीजिए 9 का नियम क्या कहते हैं, इसके सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। और 2 से विभक्त होने का नियम देख लीजिए, ये तो कटेगा ही कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसके लास्ट डिजिट नंबर यानी इसके अंतिम अंक यानी इवन होने चाहिए, सम संख्या होने चाहिए। तो वो तो 9 से 2 से कटेगा। और 9 से सभी अंकों का योग देख ली, तो देखने में लग रहा है कि तो 2 से कटवे नहीं करेगा। तो यानी जब दोनों से कटना चाहिए, अगर 1 से कट रहा है 1 से नहीं, तो वो संख्या नहीं हो सकती है। का मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आंसर मार दीजिए, उतना चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। यह लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देख लीजिए क्या कहता है, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूछ रहा होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यानी 24 लिख देना होगा, ठीक है। आप इसका फैक्टर कर दीजिए, यानी 24, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, यानी 24 का फैक्टर कर दिए, तो देखिए सबसे पहले 8 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले 8 से कटने का नियम है, अंतिम 3 अंक लेंगे। तो सभी में देख लेते हैं अंतिम 3 अंक लेकर के। और 3 से विभक्त का नियम क्या कहते हैं, इसके सभी अंकों का योग यानी 3 से विभक्त होना चाहिए। तो देखिए अगर 718 को हम लेते हैं तो 8 से विभक्त होता है कि नहीं, देख लीजिए 8 8 64 8 9 72, तो 8 8 64 लिए, 11 में से 4 गया 7 कैंसिल। देखा मतलब ये कटवे नहीं करेगा, देखा मतलब ये संख्या होगा ही नहीं। अब 180 ले लेते हैं, अब 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16 यानी 0, 8 दूनी 16 3 24। इसका मतलब है कि ये भी संख्या नहीं कटेगी, तो उतना भागा देने की ज़रूरतें नहीं है। अब इस संख्या को देख लेते हैं कटता है कि नहीं। 8 से देख लेते हैं, 8 देखिए 1 8 या 8 यानी कट गया, यानी 0 उठा के
या 8 दही 80 सीधे यहीं पर ही काट दीजिए, यानी 0 हो गया, यानी 4। तो एक का मतलब ए भी नहीं कट रहा है, तो एक का मतलब ए भी संख्या नहीं होगी। बच गया कौन? ए। इसको देख लेते हैं, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 9 72, देख लीजिए, और 8 दूनी 16। तो इसको मतलब है कि 3 को तो होगा नहीं, और एक संख्या 8 से कट रहा है, आप 3 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको सभी अंकों का योग जोड़ दीजिए, देखिए 3 1 4, 4 2 5, अति 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11। तो बताए थे 11 रहेगा तो हमेशा सिंगल डिजिट में करना है, एक एक जोड़ दीजिएगा, तो यानी 2 हो गया। तो 2 हो गया, 7 2 9, तो 9 हमेशा छोड़ दीजिए, 6 3 9, यानी 3 से कट जाएगा। जब C9 मेथड बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर सही, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे कृपया इस चैनल को माइंड्स मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू।